तो मैं पहले दो सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लाइन ही ले लिया, चलिए, है ना, सिंपल सा लाइन ही ले लीजिए। आप लाइन के अलावा आर्क या कोई ऐसी शेप और भी ले सकते हैं। और कोशिश करेंगे जब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे तो कनेक्टेड कर्व ना करके सिंगल कर्व करिए। सिंगल कर्व से हमें बेनिफिट ये होगा कि मुझे दो सरफेस मिलेंगी, ठीक है ना। एक सरफेस ये हो गई अप्लाई, और एक सरफेस ये वाली हो गई और अप्लाई, ठीक है। तो अभी ये दोनों ज्वाइन नहीं है, दोनों सेपरेट सरफेस है। ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, क्योंकि मैंने दोनों को अलग किया। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मेरे पास है स्टाइल्ड ब्लेंड। स्टाइल्ड ब्लेंड में जाएंगे और स्टाइल्ड ब्लेंड में जाने के बाद फेस, फर्स्ट फेस मेरा ये हो गया। अब ये फेस दोनों सिलेक्शन में आ रहे हैं, है ना। और सेकंड फेस मेरा ये वाला है, इसकी भी रिवर्स डायरेक्शन करती है। और सेंटर कर्व कौन सा है? सेंटर कर्व दोनों के बीच का जो कर्व है वो वाला, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे बन के आ गया है। आप चाहेंगे तो इसकी रेडियस यहाँ से बढ़ा सकते हो, रेडियस बढ़ गया यहाँ से। इसको अब ड्रैग कर दोगे तो पूरे पे नहीं आएगा, आप गैप भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ही आना चाहिए, थोड़ा सा गैप मैंने कम कर दिया। अब ये जो बना रहा है ये ले रहा है ट्यूब की रेडियस, ठीक है, ये ट्यूब की रेडियस ले रहा है। ये ट्यूब बना के उस हिसाब से मतलब सर्कुलर में आ रहा है। ट्यूब रेडियस का मतलब यहाँ पे ये सर्कुलर ले रहा है। और लॉ टाइप जो आ रही है कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट रेडियस ले रहा है। आप यहाँ से जाके लीनियर ले सकते हो, तो लीनियर में मैं एक जगह कम और दूसरी तरफ ज़्यादा ले सकता हूँ, तो लीनियर डायरेक्शन बना रहा है। ये जो कर्व आ रहा है ऊपर का, ये लीनियर आ रहा है मेरा स्ट्रेट। फिर यहाँ से जाता हूँ मैं क्यूबिक, तो ये देखिए क्यूबिक शेप बना रहा है अभी, है ना, ये क्यूबिक शेप हो गई मेरी। अच्छा, फिर यहाँ से मल्टी ट्रांजिशन के अंदर आप अलग अलग पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक पॉइंट और ऐड हो गया। आप इसे बढ़ा सकते हो और इस वाले को घटा सकते हो, और एक पॉइंट और ले लिया, और फिर इसे भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ, तो मल्टी ट्रांजिशन ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से जाते हैं और ये नॉन इन्फ्लेक्टिंग में तो ये आ रहा है, और करेंगे एक बार इसको ऊपर और इधर वाले को भी ऊपर, तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। नॉन इन्फ्लेक्टिंग ये लॉ टाइप दे रखा है, दोनों साइड काम करेगा, बीच में कांस्टेंट रहेगा, या यहाँ से आप बीच का भी बढ़ा लो। तो इसके अंदर 3 डायरेक्शन आ रही है मेरे पास, ठीक है। एस शेप, तो एस शेप में भी यही है, आप ड्रैग करो ये बढ़ जाएगा। इसके अंदर मुझे जो मिल रहा है ये वैल्यू मिल रही है मुझे, जो कि है मेरी स्लोप वैल्यू, ठीक है। कुछ ऐसा खास डिफरेंस पता नहीं चला, पता चलेगा सिर्फ इस कर्व पे, है ना, ये कर्व, ये वाला कर्व है ना, ठीक है। कितना क्यूबिक रखना है उसकी है ये एस शेप के। और फिर यहाँ से जाते हैं और नीचे ट्यूब का रेडियस स्टार्ट ये रहा, स्लोप ये रहा, और एंड वैल्यू ये रही। स्टार्ट, एंड और स्लोप वैल्यू जो यहाँ से दे रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही आप किसी में भी जाओगे क्यूबिक, तो क्यूबिक की वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ से आप नॉन ट्रांजिशन में जाएंगे तो नॉन ट्रांजिशन में चले जाओगे तो नॉन ट्रांजिशन में ये रहा, ठीक है। लीनियर और लिस्ट में जो हमारे पॉइंट थे वो, अभी ये जो मैच कर रहा है ये लीनियरली मैच कर रहा है, देखो कॉर्नर आ रहा है। अगर लीनियर को मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लेंड, तो ब्लेंड क्या होगा, इसे मैच करता हुआ लेगा। और प्रीव्यू करते हैं तो ये ऐसा बना हुआ रहा है ना। जबकि पीछे वाला मैं चाहता हूँ कि कट हो जाए, तो आप सेटिंग में जाओगे, नहीं, ब्लेंड का आउटपुट को कर देना आप ट्रिम एंड अटैच, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँगा तो ये ट्रिम हो जाएगा और अटैच भी हो जाएगा। ये सरफेस में काम करेगा। और मल्टी ट्रांजिशन के अलावा मैं कांस्टेंट रखता हूँ, कांस्टेंट में आ गए। और कंस्टेंट ऑप्शन एडजेसेंट ब्लेंड है ये, अगर कोई साथ में साइड में भी ब्लेंड है जहाँ पे आप बना रहे हो तो उनके लिए काम करेगा, उनके साथ कैसी कंटिन्यूटी बना के रखेगा वो है यहाँ पे, है ना, दिया हुआ है। और अप्लाई हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। लॉकर, ये लॉकर सरफेस के ऊपर काम आएगा, स्टाइल ब्लेंड सरफेस पे काम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, और फिर यहाँ से एक
न्यू पार्ट ले लेते हैं और ओके। और यहाँ से मैं डायरेक्टली ब्लॉक ले सकता हूँ, नहीं तो ये है ही मेरे पास। एक रेक्टेंगल लिया, अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से देखते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके मेरे पास है डिटेल फीचर और यहाँ से ब्लेंड कॉर्नर। ब्लेंड कॉर्नर के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बनेगा नहीं, देखना पड़ेगा ऐसे। तो अभी बाद में देखते हैं ब्लेंड कॉर्नर को। चैम्फर हमारा इसके अंदर हो गया है, ड्राफ्ट हमारा हो गया है। ड्राफ्ट बॉडी, ये पूरी बॉडी पे काम करेगा, ड्राफ्ट का ही ऑप्शन है लेकिन वर्क करेगा पूरे फेस पे, ठीक है। तो आप यहाँ से ले लेना पार्टिंग और फेस आ गया ये, हाँ उसके जैसा ही है ड्राफ्ट, ठीक है। ये हम पहले देख ही चुके हैं, वैसे ही ऑप्शन है पूरा ये। तो इसे करके आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ फिर देखते हैं आगे, है ना। अच्छा अगला जो है ये है स्वीप लॉन्ग गाइड। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई गाइड बना लीजिए आप, है ना। तो गाइड मैंने एक आर्क ले ली, ठीक है, और साथ में एक लाइन भी ले लेते हैं, चलिए, है ना। और टेंजेंट कंटिन्यूटी बना रहा है ये। अभी मैंने बनाया इसको ऐसा है कि कोई भी प्लेन इसके साथ में नॉर्मल बन नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेन में जाएंगे और प्लेन में मैंने आपको पहले ही बताया है जैसा आप सिलेक्शन करेंगे वैसा ही अपने आप ले लेगा। तो मैंने कर्व पे क्लिक किया, इसने अपने आप ले लिया नॉर्मल टू कर्व। तो कर्व के नॉर्मल मेरा प्लेन आ गया है। और ये नॉर्मल आने का फ़ायदा ये है कि मैं इस पर स्केच कर सकता हूँ और वेक्टर, और इसे रिवर्स कर देते हैं, सीधा हो गया। अब इसके ऊपर आप क्लोज और ओपन दोनों शेप बना सकते हो। तो मैं एक तो ले लेता हूँ क्लोज, और ट्रिम, ठीक है जी। और एक ओपन भी ले लेते हैं, एक ओपन भी ले लेता हूँ मैं, और एक ओपन मैंने ये लिया, ठीक है। दोनों को यूज़ करके देखेंगे। अच्छा अब यहाँ से लेते हैं स्वीप अलोंग गाइड। तो मेरा क्या सेक्शन बोल रहा है, तो सेक्शन मेरा कौन सा है, ये वाला मेरा सेक्शन है कनेक्टेड कर्व। अभी इसने इसको साथ में ले लिया है, तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ से सिंगल कर्व लीजिएगा और सिलेक्ट किया, ठीक है। और मेरा गाइड कौन सा है, ठीक है, और प्रिव्यू। तो गाइड आ जाएगा इस टाइप से। आप इसको यूनियन सब्ट्रैक्ट ये भी कर सकते हैं और ऑफसेट भी दे सकते हैं। हमारा शेप आपने ले ली है, अब इस शेप में फर्स्ट ऑफसेट दिया हमने 1 का, ठीक है, और फिर प्रीव्यू करते हैं तो 1 का ऑफसेट हो गया, देखो, ठीक है। शेल हो गया ये बाहर की तरफ 1 mm। ऐसे ही अंदर की तरफ देंगे तो माइनस में अंदर की तरफ लेगा, जैसे हमने एक्सट्रूड के अंदर किया था। ये वही वाला ऑफसेट है यहाँ पे। अच्छा इसे कर देते हैं अप्लाई। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ। सेक्शन है मेरा ये कर्व, और गाइड में आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जहाँ पर टच कर रहा होगा, देखो गाइड यहाँ तक ही था, सिर्फ यहाँ तक है, आगे तक नहीं गया ये। तो गाइड को मैंने क्लिक किया आगे तक और ओके। सेक्शन किधर उधर में शुरू हो रहा है, हाँ यहाँ से जहाँ से सेक्शन है वहाँ से शुरू हो रहा है। गाइड फिर आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशन है, स्वीप अलोंग गाइड हर बारी हर जगह पे काम नहीं करता, तो वहाँ पे हमें स्वेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो अगर इसी को ही स्वीप अलोंग गाइड को अगर मैं यूज़ करता हूँ किसी और ऑप्शन के लिए, जैसे हेलिक्स के लिए अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से जाएं न्यू और ओके, और हेलिक्स ले लेते हैं। तो हेलिक्स मुझे कहाँ पे मिलेगा, कर्व में मिलेगा। कर्व में जाके ये है हमारे पास हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स में गए और हेलिक्स को हम सेपरेटली अभी बाद में कवर कर लेंगे। अभी यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमने 35 लिया और पिच 5 का है, ठीक है। और एंड लिमिट कम कर देता हूँ कुछ मैं यहाँ से, और 50 कर दी, 50 भी याद है, 30 ही कर देते हैं।
और थोड़ा सा जूम करके ओके, ठीक है जी। अब इसका क्रॉस सेक्शन बना देते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन हमने गए और क्लिक। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन सर्किल ले लूँगा ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो हमें यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप आप ले लीजिए छोटी सी, और अब इसके अंदर स्वीप अलोंग गाइड लगाएंगे तो ये प्रॉपरली चलना चाहिए, है ना। बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये बिल्कुल सही चलता है और इसी तरीके के काम में आता है। तो क्रॉस सेक्शन मेरा हो गया ये, और गाइड कर्व हो गया मेरा ये। तो ये देखो क्या हो गया, ये ट्विस्टिंग लेता हुआ चला गया, ठीक है, ये ट्विस्ट करता हुआ जा रहा सारा का सारा, है ना। तो ये इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये इस तरीके से इसमें अगर यूज़ करूँगा तो बनेगा नहीं, है ना। इसके अंदर कहीं ऑप्शन नहीं है कि मैं इसका ओरिएंटेशन को सेट कर पाऊँ। तो उस केस में हमें स्वेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। स्वेप्ट में मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया ये। गाइड कर मैक्सिमम 3 ले सकते हो। अभी मेरे पास एक ही है, कोई बात नहीं, तो मैं एक ले लेता हूँ। तो ये भी अभी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि स्वीप अराउंड गाइड में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट आता है। तो आप अलाइनमेंट में ये स्केच की लोकेशन और ओरिएंटेशन में जाके मैं यहाँ से ले सकता हूँ फेस नॉर्मल। अब फेस नॉर्मल, फेस तो मेरे पास कोई है नहीं, तो फेस की जगह मैं ले सकता हूँ एक प्लेन को नहीं ले रहा है, प्लेन को नहीं ले रहा है तो मैं फिक्स ले लेता हूँ। फिक्स में ऐसा आ रहा है, डबल क्लिक, नहीं चेंज हुआ, है ना। और वेक्टर डायरेक्शन मेरी ऊपर की, ठीक है। तो वेक्टर डायरेक्शन से वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सीधी रहेगी, तो स्केच मेरा सीधा कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें एक और चीज़ बेनिफिट है, आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है ना, आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हो। स्केलिंग में मेरा कांस्टेंट था, मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से, ब्लेंडिंग फंक्शन ले लेते हैं। चलिए, लीनियरली स्टार्टिंग पे 1 है और एंड पे जाके ये 2 हो जाना चाहिए। तो जहाँ पे ख़त्म होगा ना, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसे मैंने कैंसिल किया और इसको मैंने डबल क्लिक किया और इस लाइन को डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं और इसे भी डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया और फिनिश, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं स्वेप्ट में मेरा क्रॉस सेक्शन है ये लाइन और गाइड कर्व है मेरा ये। तो ये ऐसा बन रहा है। तो मैं इसको जाके क्या करता हूँ, ओरिएंटेशन को करता हूँ एंगुलर लॉ। एंगुलर लॉ में कांस्टेंट है और मैंने इसे कर दिया 360 में कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं करता हूँ into 3 और फिर प्रीव्यू। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से क्यूबिक में स्टार्ट में मैंने 0 करा और एंड पे मैंने ऐसा करा। तो ये क्या होगा, मेरा जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्विस्टिंग करता हो जाएगा इसके ऊपर। आप इसे और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कितना भी आप ले सकते हैं, 360 into 10। तो ये जो कर्व है वो ट्विस्ट करता हो जा रहा है। 10 में भी अभी इतना अच्छा नहीं बदल पाया, मैंने करा 40, है ना। टाइम लेगा लेकिन बनाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा कर देते हैं, अभी भी प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। 80। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पाथ के अलॉन्ग गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके तो हमारा कॉन्स्टेंट है और एंगुलर, क्यूबिक और ओके अगर मैं करता हूँ। अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस हेलिक्स को चेंज करना पड़ेगा। इस हेलिक्स में जाना और हेलिक्स का जो पिच है वो था 5, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ 8 कर देता हूँ, तो बीच का गैप जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ओके, और उसका इफेक्ट नीचे वाले जो कर्व पे था जो आपस में मर्ज कर रहा था उस पर पड़ेगा और ये ठीक दिखाई देने लगे, ठीक है। अभी इस बाहर वाले कर्व को भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर कोई क्रॉस सेक्शन बना के करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो जो स्वेप्ट के बचे हुए ऑप्शन है वो हम कल देख लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रख लेते हैं, स्वेप्ट से स्टार्ट करेंगे आगे कल, ना।